गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 5 के लेसन टू आपका है मैप एंड देयर यूजेस, यानी कि मैप जो होता है वो और उसका उपयोग हमारे लिए क्या है। तो पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब पढ़ा। ग्लोब के बारे में क्या पढ़ा हमने कि ग्लोब जो है हमें सटीक मैप के बारे में बताता है कि कौन सी जगह पृथ्वी पे कहाँ स्थित है। तो उसी का जो फ्लैट प्रतिरूप होता है वो मैप होता है। जो आपका ग्लोब होता है वो स्फेरिकल होता है, लेकिन जो आपका मैप होता है वो फ्लैट होता है। तो सबसे पहले हम इस लेसन में पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ द ग्लोब एंड मैप, यानी कि दोनों के बीच में तुलना करेंगे कि कौन अच्छा है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप, यानी कि मैप के कितने प्रकार होते हैं। पॉलिटिकल होता है, फिजिकल होता है, टोपोग्राफिक होता है, कैडेस्ट्रल होता है, थेमेटिक होता है। इसके अलावा हम मैप के की के बारे में जानेंगे कि कौन सा कलर हमें क्या बताता है, कौन सा शेड क्या बताता है, कौन सा सिंबल क्या बताता है, और मैप पे डायरेक्शन किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं और स्केल क्या होता है। तो बारी बारी से आप लोग ध्यान देंगे, बुक सामने रखेंगे और ये कर्सर को फॉलो करेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर हमारे लिए मैप का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले जब हम जानेंगे कि वी यूज़ द ग्लोब एंड मैप एज ए टूल टू स्टडी द अर्थ बट इन डिफरेंट वेज। हम लोग अर्थ पे जगहों को समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए ग्लोब और मैप का उपयोग करते हैं। ईच टूल हैज इट्स ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और दोनों का, मैप का अपना फ़ायदा और नुकसान है और ग्लोब से अपना फ़ायदा और नुकसान है। हमने पिछले क्लास में ग्लोब के बारे में पढ़ लिया है कि ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, और ये भी हमने जाना है कि ग्लोब जो है एक्यूरेट शेप, साइज़ और डिस्टेंस के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। इसके अलावा रिलेटिव क्षेत्र के बारे में बताता है। लेकिन इस पाठ में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, मैप के बारे में। तो मैप क्या होता है, ठीक है। तो एक ग्लोब, आगे बढ़ेंगे। तो वी कैनॉट मेक ए ग्लोब ए पार्ट ऑफ अर्थ। ए ग्लोब कैनॉट शो ए कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट और पर्टिकुलर एरिया इन डिटेल्स। फॉर दैट पर्पस वी नीड मैप्स। अब हमें मैप की, अब जाके कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमें मैप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ग्लोब जो है हमें स्पष्टतः किसी भी जगह के बारे में नहीं बता सकता है। तो हमें किसी भी जगह को स्पष्टतः समझने के लिए, स्पष्ट रूप से समझने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैप की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैप की ज़रूरत पड़ती है, और मैप का उपयोग इसीलिए किया जाता है। अब हम समझेंगे कि आखिर मैप का उपयोग किस लिए और दोनों में अंतर क्या होता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे किसके में, मैप में और क्या, किस चीज़ में, ग्लोब में। सबसे पहले एक आपके नॉलेज बाइट में मैप का डिफिनीशन दिया हुआ है कि ए मैप इज ए 2 डायमेंशनल फिगर, इट इज़ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। और मैप जो होता है एक द्विविमीय चित्र होता है, यानी 2 डायमेंशनल चित्र होता है जो कि एक फ्लैट यानी कि समतल सरफेस पे बनाया जाता है। इसके अलावा ये सरफेस या तो पेपर हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, स्लैब हो सकता है, वॉल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम समझेंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो ए ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ surface. It show more realistic position and sizes of landforms of the earth, while a map 2-dimensional representing the earth surface, it does not show the exact positioning and shape and size of landforms. और ग्लोब जो होता है ये हमें रियलिस्टिक यानी कि ओरिजिनल बताता है, और ये त्रिविमीय आकृति होती है पृथ्वी की, और ये भी इस पे जो हर क्षेत्र, लैंड, वाटर बॉडीज़ और माउंटेन्स, ये सब रियल साइज में दिखाते हैं। लेकिन मैप जो होता है यह किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए होता है, यह सरफेस में दिखाया जाता है, और ये एग्जैक्ट पोजीशन
नहीं बता पाता है किसी भी लैंड फॉर्म का। दूसरा हम समझेंगे, ए ग्लोब इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल अर्थ एंड नॉट ए पार्ट ऑफ इट। ऑन द अदर हैंड ए मैप इज कैन बी ड्रॉन टू शो द होल अर्थ एज वेल एज पार्ट ऑफ इट। अब ग्लोब जो है, ग्लोब में हम किसी पर्टिकुलर जगह को नहीं दिखा सकते हैं, वो जो भी दिखाएगा पूरे पृथ्वी को दिखाएगा, लेकिन मैप जो है पूरे पृथ्वी को भी दिखा सकता है या किसी हम पर्टिकुलर क्षेत्र को भी देख सकते हैं। और अगला है, अनदर डिफिकल्टी विद ए ग्लोब इज दैट वी cannot carry easily from one place to another, while the map, a large map, can be easily be carried from one place to another because they can be folded। अब समझेंगे, ग्लोब जो होता है बड़ा सा होता है, बॉल जैसा होता है, उसको कहीं भी हमको ले जाने में दिक्कत महसूस होती है, लेकिन उसके बदले मैप को हम समेट करके, उसको मोड़ करके आसानी से हम ले जा सकते हैं। इसके अलावा है, अब है कि वी कैनॉट सी द डिटेल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन द ग्लोब वाइल इट इज़ ईजी टू ड्रॉ ए डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स टू शो डिटेल्ड फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा हम पृथ्वी के जो डिटेल्स हैं वो ग्लोब पे नहीं पा सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर, जिसे मान लीजिए कि फिजिकल बॉडीज़ हो गया, पॉलिटिकल बॉडीज़ हो गया, वो हम मैप के माध्यम से नहीं पा सकते हैं, लेकिन ग्लोब के माध्यम से नहीं पा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम मैप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा है, बहुत सारे जो मैप्स हैं वो एक बुक में कंपाइल्ड होते हैं, यानी कि जैसे वर्ल्ड मैप, स्टेट मैप, कंट्री मैप, ठीक है, ये विलेज मैप, मेट्रोपोलियन सिटी मैप, ये सभी या बहुत सारे देशों के मैप्स जो होते हैं एक बुक में लगे हुए होते हैं, और उस बुक को क्या कहा जाता है, उस बुक को एटलस कहा जाता है। तो आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज एटलस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स कैन बी कंपाइल्ड इन ए फॉर्म ऑफ ए बुक कॉल्ड एटलस, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ग्लोब। लेकिन ये ग्लोब में संभव नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, अब टाइप्स ऑफ मैप में जानेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैप्स के। तो पहला आपका होता है टाइप्स ऑफ मैप में पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जो होता है इसका उपयोग होता है, इट कंटेन्स पॉलिटिकल फीचर, यानी कि ये पॉलिटिकल राजनीतिक बाउंड्रीज को दर्शाता है, जैसे कंट्रीज हो गया, स्टेट हो गया, सिटीज़ हो गया, टाउन्स हो गया, मेजर हाईवेज हो गए, बाईवेज हो गए। इसके अलावा वाटर स्ट्रक्चर ऑन द गिवन एरियाज़ हो गया। इसके अलावा बहुत सारी जो पॉलिटिकल रीजन है उसको ये शो करते हैं। इसके अलावा अगला आपका हो गया दूसरा फिज़िकल मैप। तो ये फिज़िकल मैप जो होता है वो रियलिस्टिक जो होता है, जो जोग्राफिकल फीचर्स को बताता है। तो फिज़िकल मैप इज डिपिक्शन ऑफ द जोग्राफिक फीचर ऑफ द एरिया सच एज माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स। और ये जो है फिजिकल बॉडीज़ को दर्शाते हैं, जैसे कि क्या फिजिकल बॉडीज़ को दर्शाते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, और समतल क्षेत्र हो गए, समुद्र हो गए, ये सब क्षेत्रों को ये दर्शाते हैं। इसके अलावा टोपोग्राफिक मैप क्या होता है, तो ए टोपोग्राफिक मैप इज़ द डिटेल एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर सरफेस। दे आर मोस्ट कॉमनली सो रोड, रेलवे लाइन। अब टोपोग्राफिक क्या हो गया, तो जो मैप में रेलवे लाइंस या फिर रोडवेज या नदी जो हो गया उसको दर्शाते हैं, वो आपका टोपोग्राफिक मैप हो गया। इसके अलावा कैडेस्ट्रल मैप जो होता है, तो कैडेस्ट्रल मैप जो होता है स्मॉल एरियाज़, यानी गांव अगर शहर वगैरह के लिए जो मैप यूज़ किया जाता है उसको कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। जो गांव और शहर के लिए उपयोग किया जाता है वो कैडेस्ट्रल मैप होता है। और पांचवा है थीमेटिक मैप, जिस थीमेटिक मैप आर स्पेशल पर्पस मैप, दे पोर्ट्रे फिजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चरल एंड वेदर कंडीशन ऑफ ए स्टेट, रीजन एंड और ए कॉन्टिनेंट। और ये जो है थीमेटिक मैप जो है वह एक क्षेत्र का
क्या बोलते हैं, टोटल जितना आपका है वो पॉलिटिकल फीचर, कल्चरल फीचर, यानी सारे चीज़ों को दर्शाता है, वो आपका थेमेटिक मैप कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अब हम जानेंगे की फीचर, की ऑफ द मैप। अब मैप में की का क्या काम है। मान लीजिए कि इतना बड़ा मैप है, हम कैसे समझेंगे कि कहाँ डीप वाटर है, कहाँ कहाँ आपका कम वाटर्स हैं और कहाँ आपका प्लेन्स है। तो ये समझने के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कौन सा क्या क्या है। तो जो आपका मैप पे ब्लू लाइन दिखाएगा, डार्क ब्लू, जो आपका डार्क ब्लू दिखाएगा वो आपका डीप वाटर शो करेगा, ठीक है। जो आपका लाइट ब्लू दिखाएगा वो शैडो होगा, जो ग्रीन दिखाएगा वो प्लेन्स होगा, जो लाइट ब्राउन दिखाएगा वो हाईलैंड होगा, जो डार्क ब्राउन दिखाएगा वो माउंटेन्स होगा, और जो येलो दिखाएगा वो हिल्स एंड प्लेट्यूज होगा। और इसके अलावा इसके कुछ सिंबल्स भी होते हैं, तो हम सिंबल्स को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आपको एक मैप देख करके हम समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, और इन सब साइन को कन्वेंशनल साइन के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि किसी देश का इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाना होगा, किसी भी देश का इंटरनेशनल बाउंड्री यानी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को दिखाना होगा, तो इस प्रकार की सिंबल आपको दिखेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर स्टेट बाउंड्री यानी कि दो राज्यों के बीच की बाउंड्री दिखेगी, तो ये लाइन थोड़ा बोल्ड है, ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। मेटल रोड यानी कि जो पक्की सड़क होती है वो इस प्रकार से दिखाई जाएगी, जो कच्ची है इस प्रकार से दिखाई जाएगी। टनल यानी कि अंदर सड़क के, ज़मीन के अंदर सड़क है, वो आपको इस प्रकार से दिखाया जाएगा। कार्ट ट्रैक यानी कि जो गाड़ी के लिए ट्रैक है वो इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसके अलावा जो फुटपाथ है वो डॉट 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 से दिखाया जाता है। इसके अलावा आपका जो फुटपाथ है इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसके अलावा रेलवे लाइन जो हैं ब्रॉड गेज, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, रेलवे लाइन जो होता है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो नैरो गेज तो लगभग विलुप्त हो गया है, लेकिन अभी 2 हैं, एक है ब्रॉड गेज जो हम लोग यहाँ अपने यहाँ देखते हैं, और दूसरा है मीटर गेज यानी जिसको छोटी लाइन की ट्रेनें बोली जाती है। इसके अलावा बड़े ब्रॉड गेज को दिखाने के लिए ये सिंबल, और मीटर गेज को दिखाने के लिए ये सिंबल का उपयोग किया जाता है। ब्रिज को दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से किया जाता है। कैपिटल ऑफ कंट्री तो इस प्रकार से दिखाया जाता है। स्टेट हेडक्वार्टर इस प्रकार से दिखाया जाता है। सिटी और टाउन को डॉट से दिखाया जाता है, और पोस्ट ऑफिस को पीओ से दिखाया जाता है। इसके अलावा हम बढ़ेंगे, बहुत सारी सिंबल्स हैं। अब मान लीजिए कि मैप पे कहीं आपको दिखाना हो कि मैप पे मंदिर है, तो मैप पे अगर मंदिर दिखाना होगा आपको तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि एक गुंबद के ऊपर आपको फ्लैग दिखेगा, ये दिखेगा तो मंदिर है, ये दिखेगा तो मस्जिद है, ये दिखेगा तो चर्च है, और ये दिखेगा तो मकबरा है यानी टॉम्स है। और ये आपका स्ट्रीम यानी कि नदी का सिंबल होता है। आपका ये चित्र जो है नदी के लिए उपयोग किया जाता है, और यही आपका इसको सभी साइंस को कन्वेंशनल साइंस के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम बढ़ेंगे आपकी किताब में, अब पढ़ेंगे मैप डायरेक्शन। तो मैप डायरेक्शन क्या होता है, तो आप लोग भी पढ़े होंगे। मैप को दर्शाने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब आप चित्र को ध्यान से देखेंगे कि मैप डायरेक्शन होता क्या है। तो मैप डायरेक्शन जो ऊपर का छोर होता है, ऊपर का जो छोर तो होता है ये नॉर्थ होता है, और जो नीचे होता है वो साउथ होता है, साउथ होता है, और जो बाएं होता है वो वेस्ट होता है, और जो दाएं होता है ईस्ट होता है। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट होता है, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है। और मैप को समझने के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः इसको आप लोग याद कर लेंगे कि किस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है। अब अगला पॉइंट आपका आता है मैप स्केल। अब समझिए
कि जितनी दूरी किलोमीटर में होती है क्या उतना माप लेना संभव है? नहीं है। तो मैप स्केल आखिर होता क्या है? तो मैप स्केल एक मानक होता है। मानक जैसे कि 1000 किलोमीटर के लिए मैप स्केल पे मान लिया गया कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि मैप स्केल पे अगर हम 1 सेंटीमीटर की माप करते हैं तो आपका 1000 किलोमीटर के बराबर होगा। यही मैप स्केल होता है। देखिए आपके डेफिनेशन दिया हुआ है कि ए मैप स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑन द मैप टू करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑफ द ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड और मैप की दूरी, जैसे कि 1 सेंटी यहाँ पे चित्र यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका स्केल किया हुआ है मैप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो यानी कि हर 50 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर बढ़ते जाएगा। जिससे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ से दिल्ली की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। अगर मैप पे हमें दर्शाना है तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का माप 100 किलोमीटर के बराबर है। तो जब हमको मैप स्केल पे दर्शाना होगा तो हम दिल्ली की दूरी क्या बताएंगे? तो 10 सेंटीमीटर बताएंगे। यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यों बताएंगे? तो 10 सेंटीमीटर इसलिए बताएंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर माने हैं हम। तो जब 10 में हम 100 से गुना करेंगे तो दिल्ली की दूरी हमें 1000 किलोमीटर मिल जाएगी, 1000 किलोमीटर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो यही मैप स्केल होता है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक लार्ज मैप स्केल और एक स्मॉल मैप स्केल, एक लार्ज मैप स्केल और एक स्मॉल मैप स्केल। अब लार्ज मैप स्केल का उपयोग कॉन्टिनेंट को मापने के लिए किया जाता है, जबकि स्मॉल स्केल का उपयोग गांव, शहर और विलेज को मापने के लिए किया जाता है। अब आगे आपका क्वेश्चन आंसर है, इसको समझेंगे। अब समझेंगे वी यूज़ द, अब थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं। वी यूज़ द ग्लोब एंड मैप, इसका आंसर मैप होगा। ए मैप इज़ 2 डायमेंशनल, इसका आंसर 2 डायमेंशनल होगा। आगे देखेंगे अगला पेज में, द कलर यूज टू शो प्लेन्स ऑन द फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप में प्लेन्स को दिखाने के लिए कौन से कलर का उपयोग होता है? प्लेन्स को दिखाने के लिए कौन से कलर का उपयोग होता है? तो ग्रीन का होता है। इसके अलावा द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द मैप और अर्थ इज कॉल्ड, जो होता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन ए मैप और अर्थ इज कॉल्ड, वो क्या होता है? जो आपका जो मैप पर मापा जाता है दूरी, वो आपका एयर डिस्टेंस होता है। ठीक है। अगला 5 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लार्ज स्केल मैप। इसमें से कौन सा लार्ज स्केल मैप का उपयोग है? तो द मैप ऑफ कॉन्टिनेंट, इसका आंसर आपका 4 होगा। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे और उसका कॉपी बनाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।